सभी लोग रेडी हो? पढ़ाना शुरू करें? तो यहाँ पे क्या है, निक्षेपण बताया था हमने कल, जो आपको पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था निक्षेपण। और निक्षेपण को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। ये हमारा है निक्षेपण। तो निक्षेपण में हमने आपको ये बताया था कि निक्षेपण क्या है। निक्षेपण क्या है? ये एक अपर्दन का परिणाम। क्या है ये एक अपर्दन का परिणाम है। और ढाल की कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है, होता क्या है, जो स्लोप होता है, जो ढाल होती है, जब उस स्लोप में कमी आएगी, उस ढाल में कमी आएगी, तो जो अपर्दन के कारक है उनका जो वेग है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वेग जब कम हो जाएगा तो जो अपने साथ जो बहा करके जो मलबा लेके आ रहे हैं, बहा करके जो चीज़ लेके अपने साथ आ रहे हैं, वो चीज़ क्या होगी? उसको एकत्रीकरण कर देंगे वहीं पे, उसको साथ में ले जाने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो गति है वो क्या है? स्लो हो चुकी है। क्या है? गति स्लो हो चुकी है। और गति की स्लो होने की वजह से, धीमी होने की वजह से, जो अपने साथ अपर्दन के कारक मलबा लेकर के आ रहे थे, उस मलबे को ले जा नहीं पा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? उसका एकत्रीकरण कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण में हमने आपको बताया भी था कि जो हम आपको आज पढ़ा रहे हैं, उस दिन भी पढ़ाया था प्रवाहित जल। क्या पढ़ाया था? प्रवाहित जल। अब प्रवाहित जल जो है, जिसको रनिंग वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रनिंग वाटर बोलते हैं। यह प्रवाहित जल जो है, ये क्या होता है? जल का जो बहता रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नदी या सरिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदी या सरिता बोलते हैं। तो इसमें हमने जो आपको कल पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था? नदी के बारे में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? नदी के बारे में पढ़ाया था, रिवर के बारे में पढ़ाया था। तो रिवर के बारे में क्या पढ़ाया था कि नदी जो है, नदी से जो बनने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं उनको हमने उल्लेख किया था। और नदी की अवस्थाओं की हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। हमने बताया था कि कुछ स्थलाकृतियाँ जो हैं इनकी युवावस्था में बनती हैं, और कुछ स्थलाकृतियाँ इनकी प्रौढ़ावस्था में, और कुछ स्थलाकृतियाँ इनकी वृद्धावस्था में बनती हैं। युवावस्था में नदी जब ग्लेशियर से बह करके निकलती है नीचे की तरफ, तो उस समय काफ़ी ढाल होता है, क्योंकि पहाड़ों से उसका उद्गम होता है, और पहाड़ों से उद्गम होने की वजह से उसमें पानी में जो बहाव की गति होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। और काफ़ी तेज़ होने की वजह से नदियाँ काफ़ी कटाव करने में सक्षम होती हैं। तो वहाँ पर उनके द्वारा जो कटाव किया जाता है, उससे उस जो है एक विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। और उन स्थलाकृतियों के निर्माण के बारे में कल हमने आपको बताया था वी शेप्ड वैली। क्या बताया था? वी शेप्ड वैली, या इसको बोलते हैं वी आकार की घाटी। ठीक है, बताया था नहीं बताया था? वी आकार की घाटी के बारे में बताया था। तो वी आकार की घाटी कैसे बनती है ये भी हमने आपको बताया था कि नदी क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्र में अपनी जो तली है, नदी का जो निचला हिस्सा है, उसको काट करके क्या करती है? गहरा करती है। उसको काट करके गहरा करती है। और जब उस तली को गहरा करती है काट करके, और इससे क्या बनती है? एक वी शेप्ड की वैली बन करके तैयार होती है, घाटी बन के तैयार होती है, जिसको वी आकार की घाटी कहते हैं। अब जब वी आकार की जो घाटी है काफ़ी गहरी और सकरी होती है, क्या होती है? काफ़ी गहरी और सकरी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ज बोलते हैं। यहाँ तक हमने आपको गार्ज को पढ़ाया था। और गार्ज के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था? जलप्रपात पढ़ाया था। कल हमने जलप्रपात पढ़ाया था, जिसको वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं, झरना, जिसको आप लोग क्या कहते हो? झरना कहते हो। तो हमने आपको वी आकार की घाटी बता दी कैसे बना, दोबारा रिवीजन मैंने करा दिया। गॉर्ज कैसे बना, जलप्रपात कैसे बनता है? जब नदी बह रही होती है मैदान में, तो उसके बीच में क्या होती हैं? कुछ 2 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक तो कठोर चट्टानें होती हैं, और दूसरी चट्टानें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? मुलायम चट्टानें होती हैं। कैसी होती हैं? मुलायम चट्टानें होती हैं।
सीधी सी बात है, आपकी छत से पानी गिर रहा है नीचे, अगर उसके आगे आप नीचे ईंट रख देंगे तो कटाव कम होगा, वहाँ पे गड्ढा नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपके छत के ऊपर जो पाइप लगा हुआ है उससे पानी अगर नीचे गिर रहा है और वहाँ नीचे मिट्टी है और सॉफ्ट मिट्टी है, कोमल मिट्टी है, तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। सभी ने देखा है अपने घरों में, देखा है नहीं देखा है? सभी लोगों ने देखा है। तो अगर वहाँ पे आप पक्का कर देते हैं, सीमेंट का मसाला लगा देते हैं, वहाँ पे ईंट रख देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गड्ढा नहीं होता। ऐसे ही नदी के साथ होता है। जब नदी रास्ते में चलती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो कहीं पे कठोर चट्टानें हैं, चट्टाने के बारे में आपको बताया था कि परतदार हैं और सादी हैं और आग्नेय हैं। तो इसी प्रकार से जहाँ पर कठोर चट्टानें हैं वहाँ पर नदी का पानी उन चट्टानों को काट नहीं पाता है, और उसके विपरीत क्या करता है, जो सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, जो कोमल चट्टानें होती हैं, उनको काट देता है। जब कोमल चट्टानों को काट देता है तो फिर क्या करेगा, कोमल चट्टानें कट जाएंगी और कठोर चट्टानें वहाँ पे रह जाएंगी। तो उन कठोर चट्टानों के जो रह जाती हैं वो कठोर चट्टान, उसकी तलेटी क्या हो जाएगी, ऊंची नीची हो जाएगी। जो तली वह ये चट्टान कट जा रही है, एक चट्टान रह जा रही है, तो उसकी तली में ऊंचा और नीचापन आ जाता है। और जब नदी जल ऊंचाई वाले किनारों के साथ उसका जल नीचे की तरफ गिरता है, नदी का जल जो है ऊंचाई वाले किनारों के साथ नीचे की तरफ गिरेगा, तो क्या हो जाएगा, झरना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, झरना बन जाएगा। और ये भी हमने बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला, ठीक है, वहाँ पर एक वेनेजुएला, दक्षिणी अमेरिका हमारा है कॉन्टिनेंट है, उसके बारे में बताया था। वहाँ पर एक वेनेजुएला जो है, वहाँ पर एक एंजल नाम का जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। समझ में आ गया इतनी बात? आज जो हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इसके बाद का, ठीक है, वो क्या होगा, विसर्प होगा। क्या होगा, विसर्प, जिसकी कुछ आकृति सर्प से मिलती जुलती है। क्या होती है, सर्प से मिलती जुलती है। अब इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, बात करते हैं विसर्प। क्या की बात करेंगे, विसर्प। ये प्रवाहित जल में जो है ये आएगा विसर्प। समझ में आया? अब अगर वी को हटा दिया जाए तो ये खाली सर्प रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सर्प रह जाएगा। और इसको मेंढर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेंढर बोलते हैं या विसर्प कहते हैं। अब विसर्प क्या है, इसको समझना है कि विसर्प है क्या। होता यह है, पर्वतीय भाग से भाई नदी कहाँ से निकलेगी, नदी का उद्गम कहाँ से होगा, पहाड़ों से होगा। कहाँ से होगा, पहाड़ों से होगा। इस तरीके से पहाड़ बने, ठीक है। और नदी कहाँ से निकलती है, इन्हीं पहाड़ों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, इन्हीं पहाड़ों से होकर के नदी आती है, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पहाड़, ठीक है। इनको क्या कहेंगे, पहाड़ कहेंगे। और क्या कहेंगे, इनको पर्वत कहेंगे। और क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। अंग्रेजी में इनको क्या कहेंगे, माउंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, माउंटेन कहेंगे। तो नदी का उद्गम स्तंभ कहाँ से होता है, इन पहाड़ों से होता है। इस तरीके से पहाड़ होते हैं और वहीं पर बर्फ़ के ग्लेशियर होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। वो जब पिघलते हैं तो उनसे नदियाँ निकलती। इतना बात समझ में आ गई कि नदियाँ उनसे निकलती हैं। तो अब नदी पहाड़ से नीचे मैदानों में, अब इस पहाड़ के बाद में क्या शुरू होगा, ये तो पहाड़ हो गए। इसके बाद जो शुरू होंगे वो क्या शुरू होंगे, मैदान शुरू होंगे। क्या शुरू होंगे, मैदान। इस पहाड़ के बाद क्या आएगा, मैदान आएगा, प्लेन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, प्लेन आएगा, मैदानी क्षेत्र आएगा। तो जो हमारा मैदानी क्षेत्र आएगा, वहाँ पर जब नदी उतर करके आएगी नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ उतर करके जो नदी आएगी तो उसकी जो गति है, ठीक है, उसकी गति में क्या हो जाएगा, गति धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गति धीमी हो जाएगी। अब ये नदी पहाड़ में चली तो यहाँ पर इसमें काफ़ी वेग था, काफ़ी तेज़ी से बह रही थी। यहाँ पर जब ये पहुँची, ठीक है, सपोज दैन मान लीजिए उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे ये नदी यहाँ पहाड़ से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से ये नदी जैसे आ रही है, ये नीली नदी है, ये यहाँ पे मैदान में उतर करके आ गई। तो पहाड़ पे जहाँ से निकल रही है वहाँ एक कम रहेगी, ठीक है,
और धीरे धीरे कहाँ आ जाएगी, मैदान में आएगी। जब ये मैदान में पहुँचती है नदी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी गति नदी की धीमी हो जाती है। क्या होती है, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, गति धीमी हो जाती है। और धीमी गति हो जाने के कारण ये नदी अब सीधे नहीं चलेगी। ये नदी कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। कैसे चलेगी ये नदी इस तरीके से चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक, अब ये नदी कैसे चल रही है, सीधी न चल करके जैसे सर्फ चलता है। कैसे चलता है, जैसे सभी सांप को चलते हुए देखा है, कैसे चलता है, ये सीधे नहीं चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, चलता नहीं चलता है। उसी प्रकार से नदी जब मैदान में आती है तो उसमें वेग इतना नहीं है कि वो जो चट्टान उसके सामने आए उसको वो काट दे। इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि जो भी चट्टान उसके सामने आए उस चट्टान को वो आसानी से काट दे। तो सीधी सी बात है, अगर आपके अंदर ताकत नहीं है किसी चीज़ को आगे हटा के, जैसे मान लो सपोज दैन उदाहरण के लिए मेज रखी हुई है, ये टेबल है हमारे पास, ये टेबल सामने रखी हुई है। इस टेबल को अगर कोई यंग आदमी आता है तो क्या करता है, उसके रास्ते में उठा करके उसे किनारे रख देता नहीं रख देता है। वहीं पे कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है, टेबल वजन है, उसकी ताकत कम हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है, वो उस मेज़ को उठा के रख नहीं पाता है, तो क्या करेगा, वो मेज़ के सामने न जा करके अपने रास्ते को डाइवर्ट कर देगा। क्या करेगा, अपने रास्ते को डाइवर्ट कर देगा। वही स्थिति यहाँ नदी के साथ हो रही है, क्योंकि नदी की जो युवा अवस्था है यहाँ पर क्या है, जो युवा अवस्था है वो यहाँ पर तो जो कुछ भी सामने आता है उसको काट दे रही है। लेकिन जब ये मैदान में आ रही है तो यह क्या है, इसकी, ये नदी की प्रौढ़ावस्था है। ये नदी की क्या है, प्रौढ़ावस्था है। ये क्या है, प्रौढ़ावस्था है। और प्रौढ़ावस्था होने की वजह से नदी क्या कर रही है, यहाँ पर नदी यहाँ पर जो कठोर चट्टानें आती हैं उनको न काट करके अपना रास्ता स्वयं में मोड़ देती है। क्या करती है, अपना रास्ता वो स्वयं मोड़ लेती है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास इतना बल नहीं है, इतना फोर्स नहीं है, इतनी गति नहीं है कि उन चट्टानों को वो काट करके सीधे बह सके। तो वो क्या करती है, कोमल चट्टानों को काट देती है और रास्ते से मुड़ करके निकल जाती है। तो यहाँ पर जो नदियों के बहने का जो रास्ता होगा वो सर्पाकार होगा, विसर्प के आकार का इस तरीके से होगा। और क्या होगा, बीच बीच में अब यहाँ से बही, यहाँ से इसने मलबे को काटा, मलबे को काटने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे ला करके निक्षेपित कर दिया, जमा कर दिया, ये भाग चौड़ा हो गया, फिर इसके किनारे किनारे फिर ऐसे बहने लगी। इस तरीके की जो स्थलाकृति बन करके तैयार होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मानचित्र में बना करके हमने दिखाया भी है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर बोलते हैं, या इसको नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं। और ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम विसर्प बोलते हैं। ये जो इस तरीके से नदी की जो आकृति बनती है ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये विसर्प है। ये क्या है हमारा, विसर्प। क्या है, विसर्प है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंडर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, विसर्प है या मेंडर। तो एक आकृति हमारी और बनकर के तैयार हो गई, जिसको हमने क्या कहा, विसर्प कहा। क्या कहा, विसर्प कहा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति कौन सी है, तो विसर्प भी को उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रवाहित नदी के द्वारा ही बनने वाली एक स्थलाकृति है, जिसको हम विसर्प कहते हैं। आगे कक्षाओं में जब आप उच्च कक्षाओं में जाओगे या किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो वहाँ पर आपसे इसको और क्लासीफाई कर दिया जाएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि नदी की युवावस्था से बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, और नदी की प्रौढ़ावस्था से बनने वाली स्थितियाँ कौन सी हैं, या मैदान की बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, नदी के उद्गम से बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, और नदी की वृद्धावस्था से बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं। इस तरीके से क्वेश्चनों को और डीप कर दिया जाएगा। सारी चीज़ यही रहेगी, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपके सारे प्रश्न आपको इसी में मिल जाएंगे। मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे भाई। हमने आपको बता दिया ना, वी आकार की घाटी बनी, तो आप बता सकते हैं कि नदी की युवावस्था की परिचायक है कि यहाँ पर नदी अपनी युवावस्था में रही होगी, तभी इस प्रकार की घाटी का निर्माण कर पाई। सीधी सी बात है, वी आकार की घाटी कब बनेगी, जो नदी अपनी युवावस्था में होगी तभी कर पाएगी। जलप्रपात है, मैदान में आ चुकी है, उसके वेग में कमी आ चुकी है, वो क्या कर रही है, कठोर चट्टानों को काट ही नहीं पा रही है,
धीरे धीरे मैदान में और आती है तो विसर्प प्रकार की स्थलाकृति बनती है। ये भी क्या करती है, सीधे जाने की इसके अंदर दम नहीं, जो चीज़ अवरोध आ रहे हैं उन अवरोधों को काट नहीं पा रही, हटा नहीं पा रही है, तो ये क्या करती है, जो उस तरीके के अवरोध हैं, जो मजबूत अवरोध हैं, उनको छोड़ करके अपना ही मार्ग बदल लेती है और एक प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। इस स्थलाकृति को हम विसर्प के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में मेंडर। राइट साहब, समझ में आया था ना? तब की समझ में आ गया? इसको साफ कर लूँ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो आती है, विसर्प के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब इसी नदी का काम ये है, अब इस नदी को यहाँ से मैं साफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, और साफ़ करने के बाद में ये विसर्प को मैं यहाँ से बिगाड़ रहा हूँ, और ये विसर्प ही एक स्थलाकृति है, इसको याद रखिएगा। और नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है, प्रवाही जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। अगला जो हमारा आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। नाम किसी ने सुना है? हैं? डेल्टा नाम किसी ने सुना है? डेल्टा भी जो है नदी के द्वारा बनने वाली एक स्थलाकृति है। अब डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में उदाहरण के लिए मैं इसे थोड़ा और रफ करता हूँ और मैं आपको डेल्टा की अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये पहाड़ों का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है ये पहाड़ों का क्षेत्र है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, पहाड़ हैं, पहाड़ों पे कुछ छोटी छोटी घासें हैं, ठीक है, छोटी छोटी क्या हैं, घासें हैं, और छोटे छोटे कुछ पेड़ हैं जो वहाँ की क्लाइमेट पे सर्वाइव करते हैं। ये मान लेते हैं कि हम ये पहाड़, ठीक है, ये एरिया हमारा क्या है, पहाड़ है, ठीक है। तो ये जब पहाड़ हैं या पर्वत हैं तो नदी यहाँ से मान लो निकलती, कहाँ से निकलती है, इस पहाड़ से नदी निकलती है। अब नदी इस पहाड़ से निकलेगी, सपोज देन यहाँ से नदी निकल रही है, ऐसे आ रही है, और यहाँ पे क्या शुरू हो गया, ये मैदान शुरू, क्या शुरू हो गया, तो यहाँ पहाड़ जहाँ पे होगा वहाँ नदी क्या होगी, कम पतली होगी, नदी का वेग ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैदान में उतरेगी वैसे वैसे इसकी चौड़ाई ये क्या है, बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जैसे ये नदी को आप देख रहे हैं, नदी का ये पानी है जो ब्लू कलर से हम डॉटेड कर रहे हैं इसको, ये नदी का पानी है। जब तक नदी अपने पहाड़ के क्षेत्र में रहती है वहाँ तीव्र ढाल होने की वजह से नदी का वेग काफ़ी तेज रहता है। और जैसे जैसे अब ये मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, मैदान, ये क्या है, मैदान है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये प्लेन है। क्या है, ये प्लेन है या ये मैदान। तो ये जो मैदान है यहाँ पर अब वही बात आती है, ये इसकी क्या है, यंग एज है या इसकी युवावस्था है। क्या है, ये इसकी युवावस्था है। और ये यहाँ मैदान में ये क्या होगा, ये मैदान आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी प्रौढ़ावस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रौढ़ावस्था हो जाएगी। और ये जो प्रौढ़ावस्था इसकी है यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये प्रौढ़ावस्था में क्या है, ये यहाँ पर नदी के वेग में कमी आ गई, और कमी आने की वजह से नदी चौड़ी होने लगी। और यहीं पर यह नदी जब चौड़ी होने लगी तो नदी ने क्या किया कि नदी को जैसे रास्ता मिला, ठीक है, वैसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ठीक। और धीरे धीरे आकर के कहाँ मिल जाएगी, सागर में मिलेगी। अब ये नदी इस तरीके से चल रही है, मुड़ते मुड़ाते, ठीक है, और इस तरीके से आके, ठीक है, धीरे धीरे कहाँ मिल रही है, सागर में आके मिल रही है। कहाँ मिल रही है, सागर में आके मिल रही है। ये यहाँ से ऐसे ऐसे होके आती है और ऐसे ऐसे आके ये सागर में मिल जाती है। अब तो यहाँ पर ये क्या बन गया, विसर्प बन गया, नहीं बन गया, यहीं पर क्या बन गए, जलप्रपात बन गया, नहीं बन गया, झरना बन गया हमारा। क्या बन गया, झरना बन गया। और जैसे जैसे ये क्या हुई, जैसे जैसे नदी जो है यहाँ पर आकर के जब समुद्र के किनारे पहुँची आकर के, अब ये मान लीजिएगा समुद्र का एरिया है। काहे का एरिया है, समुद्र का एरिया है। काहे का एरिया है, समुद्र का एरिया है या ओशन है। ये क्या है, ये समुद्र है या ओशन है। और यहीं पे
इस नदी की अवस्था क्या है? ये वृद्धावस्था है। क्या है? वृद्धावस्था है। क्या है? ये क्या है? वृद्धावस्था। अब यहाँ पर क्या कर रही है? यहाँ पर ये एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण कर रही है। जो भी इसके साथ डिपॉजिट, जो भी मलबा था इसके साथ में, जो भी ये मलबा लेकर के अपने साथ में आई थी, वो क्या कर रही है? यहाँ पे ये जमा कर रही है, निक्षेपित कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। क्या कर रही है? निक्षेपित कर रही है, इसको यहाँ पे जमा कर रही है। और इसी प्रकार से एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं इस तरीके से बनी है, ये नदी की वृद्धावस्था का परिचायक है, जहाँ पर नदी का समुद्र के साथ मिलन होता है, संगम होता है। इस मिलन की जगह पर एक प्रकार की स्थलाकृति बनती है, जिसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। तो इस प्रकार से नदी ने क्या किया? नदी की हमने तीनों अवस्थाओं को आपको बताया, किस अवस्था में किस प्रकार की घाटियों का निर्माण करती है, यह हमने आपको बताया। और आकर के अंत में जब उसका समुद्र के साथ मिलन होता है, तो वहाँ पर जो भी निक्षेपित मलबा है, क्योंकि यहाँ पर आते आते ये अपनी वृद्धावस्था का परिचायक है, और वृद्धावस्था होने की वजह से इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये अपने लाए हुए मलबे को बढ़ा सके। तो उसको क्या करती है? ला करके नदी के मुहाने पर जमा कर देती है, और वहीं से छोटी छोटी नालियों के तरह के माध्यम से पानी, क्योंकि यहाँ पर नदी काफ़ी चौड़ी हो चुकी होती है, तो छोटी छोटी नालियों की वजह से बहते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो वहाँ पर जो ये स्थलाकृति बनाती है, वो स्थलाकृति डेल्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो स्थिति? सबको समझ में आ गया? क्या कहलाएगी स्थिति? वो डेल्टा कहलाएगी। हमने आपको दो स्थलाकृतियाँ आज पढ़ाई। कौन कौन सी आज पढ़ाई हमने? एक तो हमने क्या पढ़ाया आपको? विसर्प पढ़ाया। क्या पढ़ाया आपको? और दूसरा हमने आपको क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? डेल्टा पढ़ाया। दो चीज़ों को हमने बताया। तो अब जो प्रवाहित जल की बात की जाएगी, तो प्रवाहित जल से बनने वाली स्थलाकृतियों की जब बात आएगी, तो आपको इतनी मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ प्रवाहित जल से बनती हैं। सबसे पहले क्या बनती है? वी आकार की घाटी बनती है। ठीक है, वी आकार की घाटी। और फिर क्या बनती है? उसके बाद क्या बना था? गॉर्ज। ठीक है, उसके बाद क्या बना था? जलप्रपात। क्या बना था? जलप्रपात। और उसके बाद हमने अभी क्या पढ़ाया आपको? जलप्रपात के बाद विसर्प पढ़ाया, नहीं पढ़ाया? जिसको मिएंडर भी बोलते हैं। और उसके बाद हमने फिर क्या पढ़ाया लास्ट में आपको? डेल्टा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? तो नदी जहाँ से चलती है, वहाँ से लेकर के और समुद्र के मिलने तक जो भी प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, वो स्थलाकृतियाँ प्रवाही जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं, और उनको हम इन नामों से जानते हैं। अब जो है, ये जो प्रवाही जल हमारा है, इससे कितने प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं और इससे क्या क्या बन करके तैयार होता है, ये हमने आपको बता दिया। सबकी समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप खड़े होकर के हमसे पुनः उस चीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जब हम आपको कल पढ़ाएंगे, तो हम पढ़ाएंगे अंडरग्राउंड वाटर, जिसको बोलते हैं भूमिगत जल। ये क्या था? ये पृथ्वी के ऊपर बहने वाला जल था। नदी थी, सरिता थी। इसने क्या किया? अपनी तीनों अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया, जिसको हमने आपको चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको हमने बोर्ड पे बताने का प्रयास किया। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा अंडरग्राउंड वाटर, जिसे हम आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।